हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका कृष्णा बघेल पत्रकार और चक नसवारिया गांव में हम आए हुए थे जो कि भरतपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ अपने अंकल जी हैं राजेंद्र जी, उनके नाती के यहाँ कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। और अपनी भरतपुर जिले की सरदारी आई हुई है जिसमें अपने भूतपूर्व जिलाध्यक्ष देवी सिंह गामड़ी जी वाले आए हुए हैं और अपने रमेश मां साहब जी और भी काफी समाज के बंधु महामंत्री जी आए हुए हैं। तो इनके गांव के सदस्यों के द्वारा पूरी कमेटी का सरदारी का स्वागत किया जा रहा है फेंटा बांध के। करो साहब स्वागत है। साइड को जाओ।
सरदारी, आज हम आप सभी इस नसवारिया नगला पवित्र भूमि पर बड़े खुशी के अवसर पर आप लोगों के चरण कमल इस सरदारी ने भावुकता से समाज को याद किया। धन्यवाद और बधाई मैं इस परिवार के लिए, इनके पूर्वजनों के लिए, सदा सदा के लिए मेरी यही धन्यवाद है कि आप बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। भगवान आपकी दिन दूनी रात चौगुनी करे, शिक्षा में आगे बढ़ें, समाज में आगे बढ़ें। मेरी निवेदन यही है, हमारे हेतराम जी प्रधान जी, आपने जो बागडोर इस तरीक़ा से संभाल रखी है, हमें आप जैसे में बहुत गौरव है। समाज में सबसे बड़ी दौलत है संगठन की। इस गांव के, इस समाज के संगठन को ही आप कड़ी से कड़ी जोड़ के, कंधा से कंधा मिला के, छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दे के, और सब भाइयों को भाईचारे से ही जोड़ के नहीं रहो। मेरी ये निवेदन है। समाज में मैं सभी से यही निवेदन करता हूं कि भाइयों, आज तलवार की लड़ाई नहीं है, आज कलम की लड़ाई है। आज कलम की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है। शिक्षा ही एक शेरनी का दूध है। इस शिक्षा से ही हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। मैं तो यही कह के अपनी वाणी को बढ़ाम देता हूं। धन बघेल, धन समाज, धन्य। दूर दराज से सभी गांवों से पधारे सरदारी को मेरा नमस्कार। आज हम सब एक बच्चे के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और हमारे यहाँ पर नसवारिया का जो ऐतिहासिक गांव है, इतिहास में छपा हुआ है, पहले से ही ये विख्यात हो चुका है हमारे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। कोई भी आदमी मार करके कोई नहीं बस पाता, उजड़ जाते हैं, गांव गांव भाग जाते हैं छोड़ करके। पर इन्होंने अब भी हर तरीके से अपने जीवन की कामयाबी प्राप्त करके ये दिखा दिया कि ये वास्तव में समाज के ऐसे व्यक्तियों से नाम रोशन होता है। तो नसवारिया नगरा को कोई नहीं जानता, परंतु सब बरादरी पूरी तरीके से जानती है। रिश्तेदारियां वो तो जानती हैं, परंतु जहाँ रिश्तेदारी नहीं उसको भी जानते हैं। फिर इनका ऐतिहासिक गांव के साथ साथ में ऐतिहासिक जो नाम इस बात का भी है कि इतने प्रेमी हैं ये कि यहाँ पर लोग वहाँ खिंचे चले आते हैं। गांव दूर है, रास्ता नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ पर लोग वहाँ बड़े आकर्षित होते हैं इनके हाव भाव देख करके। दोस्ता की खूब करे, अबाना तो खूब करी, अबाना कछुना सुने इनको तो खूब पहुंचे ही बात है। हाँ, अब ये राजनीति में भी सक्रिय हैं, शिक्षा में भी सक्रिय हैं, और ये सब सामाजिक स्तर को सुधारने में, दिशा देने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
हमारे धौलपुर से सरदारी आई है। ये देख रहे हैं, ये प्रेरणा की स्रोत है कि इस तरीके का जो कार्यक्रम हो, साफा पहना करके स्वागत करना, स्त्री अच्छा लगना, बुलाना, और ये भाव है जो इनका सबसे ज्यादा है। भाव हमारे मन में बिल्कुल ना है, परंतु कल से ही बार बार समझ जा रहे यार, इतना प्रेम है, भाव है, तो क्यों ना जाया जाए और क्यों ना पहुंचा जाए कि हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि इनके भाव को ठुकरा दे। या हम पे समय नहीं है, समय भी है, जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वीकार करके चलेंगे उस गाँव में। और इनका आतिथ्य देख करके और भाव विभोर हो गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत सीख की और शिक्षा की बात है कि ये सभी तरह से समाज को दिशा दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आज इस छोटे से गांव चक नसवारिया में सवामनी एवं कुआ पूजन के कार्यक्रम में दूर दराज से पधारी हुई समस्त सरदारी, आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम में पधार करके आपने इस छोटे से गांव की शोभा बढ़ाई। इसके बाद मैं कहूँगा कि इस गांव का पुनर्वास हुआ है। जो जिस तरह से विकास हुआ है हमारी सरदारी का, तो उस विकास की कड़ी से आज से 20 साल पहले ये गांव बिल्कुल कट ऑफ हो गया। दोबारा से पुनः फिर जो नए युवा साथी जिन्होंने थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण करके पढ़ लिख करके बाहरवास खाने कमाने का जज्बा अपने कंधों पर उठाया, और उसकी देन है कि दोबारा से आज जो भी आपको इस गांव में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये पुनः दोबारा हुआ है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात आपकी अभी बात चल रही थी राजनीति की, शिक्षा की, ये दोनों पहलू ऐसे हैं, इन पर हमारा हक और कब्जा और दखलंदाजी देना बहुत जरूरी है। राजनीति की बात करें, जो कहेंगे सब कम है तो क्या है, आप बिल्कुल आप उनको सोचने के लिए मजबूर कर दो कि ये व्यक्ति कौन है, कौन समाज से है, डिस्टर्ब कर दो। लड़ने की क्षमता नहीं है तो लड़ाने की रखें। हम लगभग चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, ये जाति एम्पायरी का काम कर रही है। हराने जिताने का काम बिल्कुल हम बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हमारी तादाद में प्रत्येक ग्राम पंचायत उठा लो, चाहे विधानसभा क्षेत्र उठा लो, कोई भी चुनाव उठा लो, जहां 10, 15 और 8 के बीच में हार जीत होती है, वहां अपन है। ये जो पूर्व विधायक थे हमारे अवाना जी, उनसे हमने बिल्कुल क्लियर इस बात को रखा, अवाना जी आप इस जाति को भी उसी हिसाब से महत्व दो। हम भी एमबीसी वर्ग से हैं, गुर्जर और गडरियाओं का एक ही खान पान रहन सहन समुदाय रहा है। तो जो घोषणाएं हमारे बीच में हमारे भोले भाले समाज के लिए आपने की हैं, उन पे आप कुछ % तो खरे उतरो आप। तो थोड़ा सा वो आश्वासन देते रहे, करते रहे उस हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भरोसा था कि दोबारा मैं आऊँगा और अधूरे कार्यों को मैं बहुत जल्दी पूरा कराऊँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो जो भी सरदारी, आज भरतपुर जिले से भी लोग बैठे हुए हैं और यूपी से भी लोग हैं, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, तो विशेषकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। आप निश्चित रूप से पढ़ाएं, ये ना सोचेंगे हमारे समाज में कहाँ इतना अधिकारी बन पाएंगे या इतना आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा किसी के हिस्से की नहीं है, जो जिस पे मेहनत करेगा वो कामयाबी हासिल करेगा। और इस कार्यक्रम में पधार करके आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय वकील समाज। और आगे हम चाहेंगे धौलपुर की सरदारी में से कोई भी अपना विचार रखना चाहे। हाँ जी, आओ सर। कोई बात नहीं, रख ले बस। आज इस गांव में जो बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में जो हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, बहुत ही इस अजूबी छटा को देखकर, विभिन्न लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को देखकर, नेता नगरी को देखकर मुझे बहुत हर्ष प्रतीत हो रहा है। और इन लोगों ने इतना सम्मान किया, 4 चांद लगा दिए। इस भूमि पर बार बार नमन करता हूं इस भूमि को, और
इन लोगों को सभी को और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये लोग। और मेरी तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन लोगों से, बुजुर्ग लोगों से भी सीख मिलती है, बढ़ने की हिम्मत मिलती है इनसे। तो समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं तो इनको बार बार शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद पेश करता हूं। जय हिंद। ये सरपंच जी सर बोल दो तेज बोल। आदरणीय समाज को मैं हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। जो पूरी सरदारी बैठी है वो हितराम जी ने हमारे का बुलाया हुआ था पूरी समाज को, मैं इनके लिए बधाई देता हूँ। और जो बच्चा हुआ है उनके जो बधाई के पात्र हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ। और सब मेरा तो समाज से निवेदन है कि सब एकजुट में रहो और अपना भाईचारा बनाओ प्रेम से और खुशी से रहो। सब मैं तो करूँ चाहिए। और आगे हमारे एहतराम जी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे, मतलब देना चाहेंगे सॉरी, सभी के लिए जो सरदारी आई है, धौलपुर की सरदारी, उत्तर प्रदेश की सरदारी और हमारे भरतपुर जिले की, तो साहब धन्यवाद दीजिए। आदरणीय हमारे ये भूतपूर्व जिलाध्यक्ष देव सिंह जी, महामंत्री जी इधर देव सिंह जी, और ये हमारे धौलपुर सभी सरदारी और अन्य दूर दराज से पधारी हुई सरदारी, सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इससे बड़ी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सबसे पहले तो बाकी सब विषय में तुम्हें पता ही है, सबका सबने रख दिया है, सबने रखी दिया। मैं और ज्यादा कुछ क्या कहूँगा। आप लोगों का सब आभारी हूँ बहुत बड़ा, जो आप लोग पधारे। तो देखा आप लोगों ने, सभी ने, हितराम जी ने सरदारी के लिए धन्यवाद दे दिया है और सरदारी आई, सभी ने धन्यवाद ज्ञापन किया है उस बच्चे के लिए जो अभी जन्म लेके आया है। और उसके उपलक्ष्य में ये इतना बड़ा प्रोग्राम और समाज की सरदारी एकत्रित हुई है, ये एक उपलक्ष्य मिला है सभी को सरदारी को साथ बैठने का। और मैं बस आप लोगों से इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, समाज के भाइयों को शेयर कर दें, बस इतना ही और कुछ नहीं। बाकी मैं आपको समाज की न्यूज ऐसे ही दिखाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका कृष्णा बघेल।